तीसरा है। पहले के 2 लिंक भी जो है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा। अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे बोलिए, मैं उसे आपको प्रोवाइड कराऊँगा। गांधी जी के आर्थिक विचारों के बारे में बात करें तो ये ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए अच्छे मार्गदर्शक सिद्ध हो सकते हैं और पूरी दुनिया ने माना भी है। यहाँ पर मैंने एक कार्टून के जरिए इस बात को ली है कि जब गांधी का समय था, पूरी दुनिया जो है वो ब्रिटिश उपनिवेश से जो है कराह रही थी। उस समय भी गांधी स्वदेशी के माध्यम से अपनी बात को आगे बढ़ा रहे थे कि किस प्रकार से स्वदेशी जो है वो जो ब्रिटेन का अपना एक मॉडल था वो कैसा था। वो बड़े बड़े उद्योगों के माध्यम से, बड़े बड़े उद्योगपतियों के माध्यम से वह अलग अलग देशों के ऊपर कंट्रोल बना रहे थे। तो गांधी का ये जवाब था कि ब्रिटेन की अगर बैकबोन आप तोड़ दीजिए, और ब्रिटेन की बैकबोन आप कैसे तोड़ सकते हैं, आप स्वदेशी के जरिए तोड़ सकते हैं। ये जो कार्टून आपने देखा, ये 31 जुलाई 1921 को जो है वो जब गांधी जो है विदेशी कपड़ों के विरुद्ध अपना आंदोलन छेड़ते हैं, तो उनकी इस रेवोल्यूशन के पीछे उनका ये मानना था कि जो फॉरेन से गारमेंट्स आती हैं, जो कॉटन इंडस्ट्री है, उसको ये काफ़ी जो है बर्बाद कर रहे हैं। तो वो मानते थे कि सबसे अधिक अगर भारतीयों के लिए कोई चीज़ हार्मफुल है, कोई नुकसानदेह है, तो वो ये विदेशी कपड़े ही हैं। वो गांधी लेकिन क्लियर हैं। गांधी ये नहीं कहते कि किसी चीज़ को हमने बुरा मान लिया तो उसको जो है अल्टीमेट हमने बुरा मान लिया है, बल्कि गांधी ये कहते हैं कि किसी चीज़ को बुरा या अच्छा मान लेने के साथ साथ आपको ये भी मानना होगा कि उसका जितना पोर्शन बुरा है सिर्फ उतने को बुरा मानिए, जो पोर्शन बुरा नहीं है उसको बुरा मत मानिए। ये काफ़ी हद तक भारतीय जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो एक थ्योरी लगती है, अगर आप लोगों ने आर्टिकल 13 जो है कायदे से पढ़ा होगा, तो आर्टिकल 13 में वो हम थ्योरी ऑफ सेवरेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, यानी कि पृथक्करणता के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं कि हम किसी भी कानून के केवल उसी हिस्से को जो है शून्य घोषित करते हैं जो कि मूल अधिकारों के विरुद्ध है। अगर उस कानून का कोई हिस्सा मूल अधिकारों के विरुद्ध नहीं है तो हम उसे जो है फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में नहीं है, तो हम उसे जो है शून्य या वाइड डिक्लेयर नहीं करते हैं। तो आर्टिकल 13 की लैंग्वेज काफ़ी क्लियर है, थ्योरी ऑफ सेवरेबिलिटी के नाम से जानी जाती है। गांधी भी इसी चीज़ के बारे में बात करते हैं। गांधी कहते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को कम्प्लीटली बुरा मान लें, आजकल के पॉलिटिशियंस को ये बात समझनी होगी, तो वो ये कहते हैं कि ऐसे में हम कास्टिज्म, रीजनलिज्म को जो है हम प्रमोट करने लगेंगे, यानी कि जिस चीज़ के अगेंस्ट हम लड़ रहे हैं हम उसी को प्रमोट करने लगेंगे। और ये महत्वपूर्ण ये है कि ये जो कार्टून था उस समय ये ब्रिटेन में पब्लिश हुआ था, ये भारत में पब्लिश नहीं हुआ था। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो इस कार्टून में ये जो इसका जो है पृष्ठभूमि रखी गई है वो चरखा के जरिए रखी गई है। ब्रिटिशर्स को उनके आगे जो है टेकते हुए दिखाया गया है, और गांधी को जिस खाट पे बैठाया गया है वो खाट भी जो है वो इसी का सिंबल है, जो आपका स्वदेशी है उसका ही है। तो और गांधी ने धीरे धीरे अगर ये देखिए तो दक्षिण भारत में मदुरई में 21 सितंबर 1921 को गांधी जी ने अपना जो है सिर मुड़वा लिया था गांधी जी को। इसके बाद आप जब कभी भी देखेंगे तो गांधी जी को आप बिना बालों के देखेंगे या आप उनको गंजा देखेंगे। और इसके बाद गांधी ने जो है नेक्स्ट डे यानी कि फ्रॉम द 22 सितंबर 1921 ऑनवर्ड्स उन्होंने अपनी टोपी, अपना शर्ट, अपना जो है इनर वियर्स, धोती वगैरह सब जो है त्याग दी थी, और वो सिर्फ एक जो है गमछा बांध करके रखते हैं। हालांकि इसके पहले भी जो है अगर बात किया जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि क्यों गांधी ने ऐसा किया हुआ था, किस तरह से एक स्टूडेंट के सवाल के रिप्लाई में किया हुआ था। तो लेकिन वो कहानी फिर कभी और से। अभी हम लोग गांधी के जो है अर्थशास्त्र पर जाते हैं, एंड बहुत अपील करता है मुझको ये कि गांधी जी का जो इकोनॉमिक्स को लेकर के जो उनके अपने थ्योरीज थी या उनके अपने जो विचार थे वो स्पिरिचुअल इकोनॉमी थी। एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैं बहुत पहले मैंने जो है स्वामी विवेकानंद पर एक जो है अच्छी उनके जो इकोनॉमिक थॉट्स के ऊपर बुक पढ़ी हुई थी कि स्वामी विवेकानंद इकोनॉमिक थॉट्स फॉर द 20th सेंचुरी। और उसमें जो मैं विवेकानंद को पढ़ता हूँ तो विवेकानंद इसके काफ़ी करीब गए। हालांकि विवेकानंद ने जो है कोई ऐसा जो है एक बड़ा जो है प्रोजेक्ट नहीं दिया था, या कोई ऐसा जो है उन्होंने केवल इकोनॉमिक्स को लेकर के कभी अलग से उन्होंने व्याख्यान नहीं दिए हुए थे, लेकिन अलग अलग जगहों पर जो उन्होंने टुकड़े में बात की थी उसको लेकर के ये बुक कंपाइल की गई थी, और बहुत शानदार बुक है। लेकिन
विवेकानंद के उलट गांधी जब किसी बारे में बात करते हैं तो गांधी इस मामले में बड़े सफल होते हैं कि गांधी अपनी बातों को व्यवहारिक जिंदगी, प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ ले जाते हैं। तो गांधी जब अर्थशास्त्र के बारे में बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इकोनॉमी इज ऑल्सो स्पिरिचुअल इकोनॉमी, तो गांधी उसको किस बड़े खूबसूरत तरीके से उसको जो इंडियन स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस है और जो इंडियन ट्रेडिशन में जो सोशलिस्ट वैल्यूज हैं उनको जो है जोड़ देते हैं। आप कहेंगे कि इंडियन सोसाइटी में क्या सोशलिज्म पहले से रहा है, तो हमेशा से रहा है। ये मतलब प्योर सोशलिज्म तो नहीं रहा है, लेकिन अलग अलग फॉर्मेट्स में सोशलिज्म रहा है। एंड वी मस्ट से दैट देयर आर मेनी कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशलिज्म, रशियन सोशलिज्म, चाइनीज सोशलिज्म, कोरियन सोशलिज्म, बट इंडियन सोशलिज्म वो हमेशा जो है स्पिरिचुअलिटी का एक आधार, एक बेस लेकर के ही रहता है। आप दिवाली का त्यौहार ही मना रहे हैं, अब दिवाली के त्यौहार में क्या समाजवाद है? हम पूजा लक्ष्मी जी की करते हैं, हम लक्ष्मी जी से कहते हैं कि हे मैया आप आओ और धन धान्य से पूर्ण करो, सब कुछ करो। लेकिन इसमें जो आप मिट्टी के दिए जलाते हैं ना, अब ये जो लाइट्स जलाए जाते हैं दे आर डिफरेंट, लेकिन मिट्टी को जो दिए जलाए जाते हैं उससे कुम्हार की जो है, मतलब कि जो सबसे छोटा तबका है उसकी आमदनी बढ़ती है। उसमें मिट्टी के हर साल आप मिट्टी के नए जो है मूर्तियां लेते हैं, उनको प्रतिस्थापित करते हैं, उनको प्रवाहित करते हैं। तो जब उन मिट्टियों को बनाने के लिए, उन मूर्तियों को बनाने के लिए जो मिट्टियां ली जाती हैं वो तालाब की ली जाती हैं। तो तालाब की मिट्टी जब आप जो है निकालते हैं, कुम्हार निकालता है, तो वो क्या करता है कि हमारे जो वाटर रिजर्वायर्स हैं, जो वो टैंक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, उनको जो है वो साफ करता है, उनको और गहरा करता है, तो जिससे वो रिजेनरेट होती हैं, उनका जो है पुनर्यौवनीकरण हो जाता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जो धर्म हैं वो, और मैं इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द हिंदुइज्म, बट मैंने जितना समझा है कि ऑलमोस्ट एवरी रिलीजन, सभी रिलीजन्स में ये इस तरह की चीज़ें होती हैं कि वो प्रकृति से कनेक्ट कराती हैं। कभी फुर्सत मिलेगी तो उस पर बात करेंगे। लेकिन गांधी जी जो है वो जब समाजवाद के बारे में बात करते हैं, इंडियन सोशलिज्म के बारे में, तो मैं वो बात कर रहा था कैसे दिवाली में वो जो है दिए आ जाते हैं। फिर ये पहले जो है हर मकानों की रंगाई पुताई होती थी, तो जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों को काम मिलता था। और आपके पास जो कुछ भी है, आपने जो कुछ भी बनाया है, आपके अगर जो भी स्वीट्स आए हैं, तो वो आपके यहाँ जितने काम करने वाले लोग हैं जो आपकी फैमिली पर डिपेंडेंट हैं, तो उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। सबको कुछ ना कुछ कैश मनी दी जाती थी कि वो अपने परिवार को मनाए। यानी कि खुशी केवल आपके घर में नहीं होनी थी, वो सबके साथ मनाई जानी थी। और ख़ासतौर से जो गरीब होते हैं वो कभी भी आपके दरवाजे से खाली नहीं जाने चाहिए थे। तो ये समाजवाद का एक मॉडल हो सकता है, कभी उस पर अलग से चर्चा हो सकती है। किसी भी त्यौहार को आप उठा करके देख लीजिए, तो उन दोनों के बीच में, स्पिरिचुअलिज्म और सोशलिज्म के बीच को जो है गांधी कनेक्ट कर जाते हैं। जैसे गांधी जी ये मानते हैं ना कि किसी भी व्यक्ति को, देखिए ये लाइन बहुत खूबसूरत सी लिखी हुई है, आप यहाँ पर देखिए कि किसी व्यक्ति को तब तक भोजन करने का अधिकार नहीं मिलता जब तक कि वो पर्याप्त श्रम ना करे। यानी कि अब आज आपने मेहनत की तो आज ही का भोजन आपको मिलेगा, कल फिर मेहनत करिएगा, कल फिर आपको जो है भोजन मिलेगा। ये नहीं कि आपने जो है 15 दिन मेहनत कर ली और 30 दिन का आपने खाना जुटा करके रख लिया। गांधी जी इसके खिलाफ हैं, वो कहते हैं कि आपको रोजाना मेहनत करनी चाहिए। अब मतलब क्या है वो, कुछ लोग कहते हैं कि भूखे पेट न होवे भजन गोपाला, गांधी कहते हैं कि भूखे पेट भजन कर लीजिए, फिर गोपाल जी के जो है लड्डू आपको मिल ही जाएंगे। तो गांधी इस मामले में काफ़ी अलग जाते हैं। गांधी जी के बारे में एक चीज़ हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि गांधी जी जो है वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, वर्सटाइल पर्सनालिटी उनकी थी। और उनकी इस वर्सटाइल पर्सनालिटी ने केवल इंडिया को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को जो है उन्होंने जो है प्रेरित किया है। बहुत सारे लोग, चाहे वो मार्टिन लूथर किंग हो, चाहे नेल्सन मंडेला हो, चाहे म्यांमार के आंग सुकी हो, चाहे कहीं पर भी कोई भी हो, अगर दे हैव सम काइंड ऑफ द डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट वैल्यूज, सो गांधी इज द रोल मॉडल फॉर देम। और आई मस्ट नॉट फॉरगेट, यहाँ पर देखिए कि किस तरह से गांधी जी के जो है विचारों का जो है, मतलब इनके विचारों को लेकर के पूरी दुनिया जो रहती थी कि किस तरह से गांधी जी बकरी बांधते थे, उसको लेकर के कार्टून जो है वो ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स में, डेली मेल जो उनका न्यूज़पेपर था उसने कभी छापा हुआ था। और वो लिखते हैं कि मिस्टर गांधी एंड द गोट्स के नाम से ये कार्टून छपा हुआ था।
कि डोंट डिसअपॉइंट योर गोट्स गांधी जी, don't disappoint your goats, they are longing to see old England and have booked by the train and boats. So do not be unkind, Gandhi ji. Don't put a sob in their throats. If you have to stay behind, Gandhi ji, do let us welcome द गोट्स। ये डेली मेल का जो है लिखा हुआ है। तो किस तरह से गांधी के ऊपर जो है मतलब वो परेशान थे और यहाँ पर जो है वो एग्री नहीं करते हैं गांधी से। तो चाहे आप उनके दौर में हो चाहे उनके दौर के बाद हो, आप गांधी को पसंद करें या ना करें, लेकिन एक चीज तो होता है कि आप गांधी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और किस तरह से देखिए गांधी जो है बकरी के दूध के लिए जो है, तो लोग मानते थे कि गांधी जी बकरी का दूध जो है हेल्थ के लिए नहीं बल्कि उनके लिए जो है मनोरंजन का साधन है। तो वो एक अलग ही जो है उन्होंने उसको कलर में जो है दे दिया। और डेली मेल में जो है ये किस तरह से जो है उनका जो है सोचना ये था कि जो भारतीय राष्ट्रवाद है और जो नेशनलिस्ट लोग हैं उनको किस तरह से वो जो है परेशानी में डालना चाहते हैं। यह अखबार जो है वो उस समय गांधी जी के ऊपर व्यंग कर रहा है, जबकि वो गोलमेज में जाने के लिए तैयार थे, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुआ है। लेकिन गांधी जी के बारे में ये भी है कि गांधी जी जब इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, तो जब मैं इनके पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में बात कर रहा था तो वहाँ पर भी मैंने बात किया होता है कि गांधी जी जो है डिसेंट्रलाइज्ड पावर चाहते थे। यानी वो ये नहीं चाहते थे कि सत्ता जैसे आज की तारीख में कि प्रधानमंत्री जी हो गए हैं, बाकी सब गा रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है मेरी सरकार मेरी सरकार मेरी सरकार। गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री को लिस्ट पावरफुल बनाइए, द पावर्स शुड बी ट्रांसफर टू द विलेजेस, द लोकल गवर्निंग बॉडीज। और वो कहते हैं कि जितना ज़्यादा आप डिसेंट्रलाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है ग्रामीण समाज जो है जो विलेजेस में है। अगर आप नेहरू को भी देखिए तो नेहरू जिस तरह से 1951-52 में ही एफर्ट्स करते हैं कि जब वो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लाते हैं, गांधी जब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ साथ आपका नेशनल एक्सटेंशन स्कीम्स लाते हैं। और इसके बारे में कभी आप मेरे चैनल पर जाइए और वहाँ पर आप प्ले लिस्ट में जो है पंचायती राज को देखेंगे तो वो भारतीय राज व्यवस्था की जो है प्ले लिस्ट में पंचायती राज मिलेगा। एंड यू विल फाइंड दैट मतलब कि काफ़ी अच्छे से मैंने उसको जो है कवर करने की कोशिश की और वहाँ पर ये समझाने की कोशिश की है कि कैसे जो है पंचायती राज या जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर है वो कैसे गाँव को जो है और ज़्यादा जो है, क्योंकि जब लोग अपने प्रधान को चुनते हैं उससे सवाल कर सकते हैं। वो शाम को सब्जी लेने के लिए निकले तो पता चला कि प्रधान जी भी जो अपनी फटफटिया से जो है जा रहे हैं, तो वो प्रधान जी को रोक करके बात कर सकते हैं। तो प्रधान इज डायरेक्टली आंसरेबल टू देम, बट MLA, MPs, प्राइम मिनिस्टर दे आर नॉट आंसरेबल टू देम। दे कैन मेक मतलब कुछ भी कर सकते हैं एज आवर प्राइम मिनिस्टर जो मन की बात थ्रू रेडियो। अब मन की बात है, लेकिन जो जनता के मन की बात है वो कैसे साफ सुनेंगे, रेडियो से उसकी बात तो सुनाई नहीं देती है। तो गांधी कहते हैं कि जब लोग अपने लीडर को चुनेंगे उसके साथ रोजमर्रा डिस्कस कर सकेंगे तो और ज़्यादा जो है उनके अंदर अवेयरनेस आएगी। और जिससे ज़्यादा कि जो इंडिया है और जो विलेजेस हैं उसकी इंडिया के स्पेशली, क्योंकि अराउंड 65% पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया स्टिल दे आर इन द विलेजेस। सो वो जब अवेकन होंगे तो वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे, वो और ज़्यादा जो है सेल्फ रिलायंट होंगे। गांधी जी जो कहते हैं इसके बारे में कि जितना ज़्यादा कुटीर उद्योगों का, वो गांधी जी बड़े बड़े मशीनों के खिलाफ है। यहाँ पर नेहरू और गांधी भी एक दूसरे के साथ सहमत नहीं होते हैं। नेहरू का ये मानना था कि बड़े उद्योग बांध वगैरह जो हैं उनको उन्होंने नया भारत का मंदिर कहा है। बट ये अच्छी बात थी कि नेहरू और गांधी के बीच में मतभेद था, लेकिन फिर भी गांधी जो है वो नेहरू के ऊपर ट्रस्ट करते थे और नेहरू के लिए गांधी तो जो है खुद का खुदा हो जाने वाली जो है किस्से में चले जाते हैं। तो गांव में मतलब गांधी के प्रति उनका जो है वो मतलब गांधी उनके लिए गुरु ही नहीं, उनके मार्गदर्शक ही नहीं, मतलब उनकी ज़िंदगी से भी बढ़ करके थे। तो गांव में जो है गांधी चाहते हैं कि कुटीर उद्योगों का विकास किया जाए। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जाकर के देखेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है सोशलिज्म को भी बढ़ावा देता है, वेलफेयर स्टेट डिक्लेयर करता है। इसके अलावा जो है कुटीर उद्योगों को जो है वो जो स्मॉल इंडस्ट्री है उसको जो है लगातार बढ़ाने की बात किया जाता है। वो जो है लगातार जो है
ख़ास तौर से जो कॉटेज इंडस्ट्री है, धीरे-धीरे इंडिया जो है कॉटेज इंडस्ट्री में जो है नंबर 1 पर पहुँच गया था। हालाँकि पिछले कुछ सालों में जो है ये फिर से नीचे आए हैं, बट स्टिल इन द टॉप 3। गाँव के लोगों को रोज़गार की तलाश में शहर ना भागना पड़े। सभी लोग सोच रहे हैं कि कैसे रोका जाए। ये जो माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, that should be stopped, and Gandhi ji has answer. And if you will study the research papers, the journals, and everyone will suggest you that only if we will develop the villages, only then we can stop the migration. मैं कई बार ये कह चुका हूँ कि विकास के नाम पर ये जो बड़े बड़े एम्स बनाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े पुल बनाए जा रहे हैं, तमाम बड़ी बड़ी मूर्तियाँ खड़ी की जा रही हैं, दे आर नॉट डेवलपमेंट एक्चुअली। वो विकास नहीं, विनाश हैं। दे आर मतलब कंप्लीटली दे आर द डिजास्टर्स। आज जिन चीज़ों का भी निर्माण हम बड़े बड़े कर रहे हैं वो कल को डिजास्टर हमारे लिए साबित होंगे। लेकिन आप गांव को मजबूत करिए, गांव की जो है कृषि व्यवस्था को मजबूत करिए, गांव के पशुपालन को मजबूत करिए, गांव में आप सामुदायिक विकास को यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट को आप बढ़ावा दीजिए। गांव में जो है आप स्मॉल इंडस्ट्रीज को, गांव में जो कुटीर उद्योग हैं आप उनको बढ़ावा दीजिए, और तब देखिए कि कहीं पर कोई माइग्रेशन नहीं होगा। प्रोवाइड द गुड सर्विसेज टू द विलेजेस। लेकिन इसके लिए गांव को शहर बनाने की जरूरत नहीं कि अंधाधुंध उनके ऊपर जो है आप चीजें थोपिए, बल्कि गांव को गांव रहते हुए उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाना चाहिए। दैट इज माय ओपिनियन। गांधी जी के पद चिन्हों पर, और ऐसा नहीं कि ये केवल जो है नेहरू या पटेल जैसे लोग मानते थे, बल्कि जब बराक ओबामा, ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट फॉर द अमेरिका एंड स्टिल द ओनली ब्लैक प्रेसिडेंट फॉर अमेरिका। तो बराक ओबामा जो है उन्होंने जब अपना पहला प्रेसिडेंशियल स्पीच दिया है तो उस स्पीच में उन्होंने जो है पूरी दुनिया को जो है उन्होंने जो है कॉल किया हुआ है कि आप गांधी जी के जो फुटप्रिंट्स हैं उसको जो है फॉलो अप करने की कोशिश करिए, क्योंकि गांधी जी जो है पूंजीवादी व्यवस्था में जो ये कैपिटलिस्ट जो पूरा का पूरा जो है एक तंत्र है, सिस्टम है, उस सिस्टम में जो वो चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे प्रॉफिट अर्निंग हो, चाहे वो चीज़ों का कलेक्शन हो, चाहे फिर जो है वो मोनोपोली हो, गांधी जी उन सब चीज़ों के खिलाफ थे। और गांधी जी ने जितने मशीन्स हैं उनको रोग की तरह बताया है, क्योंकि ये जो इतने मशीन्स होते हैं वो ह्यूमन वैल्यूज़ को कम कर देते हैं। और इसीलिए गांधी जी जो है वो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ पर, जो गांव की कुटीर व्यवस्था है उस पर जो है गांधी जी जोर देते हैं। तो अगर आप देखिएगा तो बराक ओबामा, ये आपके कोटेशन के लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो अमेरिका's president Barack Obama said in his first presidential address that not only America but the whole world needs to follow in Gandhi's footsteps. Gandhiji was opposed to the capitalist system of production, distribution, profit accumulation and monopoly. Gandhi describes machines as a disease because machines reduce human values. तो ये काफ़ी जो है गांधी जी के लिए है। और ये देखिए कि ये थैंक्स टू द इंटरनेट, गूगल किया हुआ ये तस्वीर है, ये moxnews.com है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो लोकसभा का भी सिंबल है, बहुत सारे है, टुडे लाइव है, और ये एक ऑफिशियल वेबसाइट भी दी हुई है। तो बराक ओबामा महात्मा गांधी के बारे में जब ये इंडिया आए हुए थे और इंडियन पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन को जो है उन्होंने एड्रेस किया हुआ था, तो बराक ओबामा कहते हैं कि अ मैन हुज मैसेज ऑफ लव एंड जस्टिस endures द फादर ऑफ योर नेशन महात्मा गांधी. Gandhi's philosophy of non-violent resistance, the only logical and moral approach in the struggle for justice and progress. ये गांधी के बारे में कहते हैं। ये ऐसा नहीं कि एट दैट टाइम इट वाज द कांग्रेस गवर्नमेंट। तो अभी भी अगर आप जाइए तो तमाम जगहों पर नेहरू और गांधी को पूरी दुनिया याद करती है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन एक तरफ जहाँ पर गांधी को जो है पूरी दुनिया जो है उनके वैल्यूज़ के लिए याद करती है, तो थोड़ा सा तकलीफ होती है। लेकिन ये जो है तस्वीर आपको बता सकती है कि किस तरह से गांधी जी की तस्वीरों को बदला गया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, उसमें गांधी जी के साथ एक्चुअली में नेहरू है। तो नेहरू को जो है इस पिक को मॉर्फ करके यहाँ पर एक लेडी को लाया गया है ताकि गांधी को जो है बदनाम किया जा सके। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के लोग इस तरह की हरकत करेंगे, या चीन के लोग जो देश के दुश्मन है वो हमारे राष्ट्रपिता को। सेकेंड वन जो तस्वीर है वो देखिए गांधी जी के बाइसेप्स वगैरह बने हुए हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि गांधी जी के बाइसेप्स तो नहीं थे,
तो ये एक्चुअली में एक एक्टर है जो उस समय एक फैंसी ड्रेस में वो गांधी जी का रूप लेकर के वो डांस कर रहा है, लेकिन दे आर सेइंग दैट इट इज द गांधी। गांधी और नेहरू के ऊपर इस तरह से तमाम मॉर्फिंग पिक्स की जो है बहार भी है। कौन से लोग हैं? जाहिर सी बात है कि आई ट्रूली बिलीव कि दे आर नॉट इंडियंस, दे आर नॉट प्राउड इंडियंस, बट दे आर फेक इंडियंस जो कि बाहर से आते हैं या उनके पैसे के दम पर ये इस तरह का काम करते हैं। ये जो है विदेशी आईटी सेल्स होंगे जो कि इस तरह से देश को बदनाम करने के लिए इस तरह का लगाती होंगी। अगर आप लोगों को लग रहा हो कि मैं कोई व्यंग कर रहा हूँ तो आप लोग सही समझ रहे हैं। गांधी जी को, लेकिन मैं उसके चक्कर में बहुत अधिक नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि गांधी इज ऑल्सो नोन एज द मसीहा ऑफ फार्मर्स। उन्होंने जो है गांव के लिए जिस तरह से स्मॉल एंड कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया है, और बरदौली चाहे आंदोलन हो, चाहे बारदौली के साथ साथ चंपारण का सत्याग्रह हो, हर एक जगह गांधी जी जो है वो किसानों के लिए साथ खड़े होते। बल्कि गांधी जी के जो शुरुआती मूवमेंट इंडिया में हुए हैं वो किसानों के साथ ही हुए हैं। और यहीं पर अगर हम बात करें तो गांधी और मार्क्स के बीच में भी अंतर आ जाता है। मैंने कहा था ना शुरू में ही कि समाजवाद दुनिया में अलग अलग तरीके का है। एक जो है रशिया में जो है मार्क्स का समाजवाद उभरा, दूसरा जो या वेस्टर्न कंट्रीज में मार्क्स का समाजवाद उभरा, दूसरा गांधी का जो है समाजवाद उभरा। तो मार्क्स जो है वो पूरी तरह से प्राइवेट प्रॉपर्टी का विरोध करते हैं, और जो कैपिटलिस्ट होते हैं, अब यहीं पर समझिएगा कि जो कम्युनिस्ट होते हैं वो पूरी तरह से किसी भी तरह की प्राइवेट प्रॉपर्टी का विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि एवरीथिंग शुड बी कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। और दूसरी तरफ जो है जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो ये कहते हैं कि नथिंग शुड बी कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, एवरीथिंग शुड बी इन द हैंड्स ऑफ द प्राइवेट कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन और पीपल। तो गांधी जी दोनों के बीच का रास्ता निकालते हैं। गांधी जी मार्क्सवादियों की तरह निजी संपत्ति का विरोध नहीं करते हैं, और ना ही उत्पादन के साधनों पर वो जो है स्टेट के कंट्रोल के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि स्टेट को जितना अधिक, जैसे मार्क्स जो है जब स्टेट के कंट्रोल के बारे में बात करते हैं तो आप जानते हैं कि उनके झंडे का रंग लाल हो उठता है, यानी कि काफी वायलेंस होता है। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि स्टेट को जितना पावरफुल आप बनाने की कोशिश करिएगा उतना ही ज्यादा वायलेंस बढ़ेगा। और इसीलिए मैं हमेशा से कहता हूं कि देश के केंद्रीय नेतृत्व को बहुत मजबूत नेता नहीं चाहिए, क्योंकि वो जब भी बहुत मजबूत होगा वो दूसरों का जीना हराम कर देगा। आप हिटलर को, मुसोलिनी को, ये जो नॉर्थ कोरिया वाला है, क्या नाम है, किम जोंग उन, क्या नाम है, अभी दिमाग में नहीं चल रहा है, तो अगर उन सबकी हरकतें आप देखिए तो वो जो है केवल वायलेंस के दम पर टिके हुए हैं। तो ये कहते हैं कि इस तरह से अगर हम स्टेट कंट्रोल को देने लगेंगे तो बहुत अधिक जो है वायलेंस होगी, और जो स्टेट की पावर्स होंगी वो भी काफ़ी अधिक बढ़ जाएंगी। और गांधी इसीलिए कैपिटलिज्म और कम्युनिस्ट जो थ्योरी है, कम्युनिज्म जो है, उनके बीच का एक रास्ता निकालते हैं जिसे कि ट्रस्टीशिप थ्योरी कहते हैं। ट्रस्टीशिप जो है ये बहुत प्यारा है। वंस अगेन ये स्पिरिचुअलिज्म से निकला हुआ है। इसमें था कि गांधी जी ये विश्वास करते थे कि हृदय परिवर्तन कराइए, और उसी के अनुरूप उन्होंने जो है ट्रस्टीशिप सिद्धांत दिया। तो उन्होंने कहा कि चेंज लाइए, आप अपने दिलों में चेंज लाइए, बजाय स्टेट आपको डंडा मार के चेंज करे, ये चेंज आपके अंदर से आना चाहिए। तो ये मॉरलिटी के बारे में बात करते हैं, और कहते हैं कि पूंजीपतियों को जो है उनकी पूंजी से जो है वंचित मत करिए। और गांधी के करीबी दोस्तों में जो है टाटा और बिरला रहे हैं, और हम जानते हैं कि किस तरह से बिरला बड़े पैमाने पर जो है गांधी जी को जो है मदद करते थे, और भी बहुत सारे उद्योगपति थे। और गांधी उनके खिलाफ धरने पर भी बैठते हैं। अहमदाबाद मजदूर मिल का जो आंदोलन आप लोग को याद ही होगा, नहीं होगा तो आप लोग सर्च करिएगा, पर गूगल से मत करिएगा, आप लोग किताबों में सर्च करिएगा, जैसे विपिन चंद्रा वगैरह की बुक में। तो उन्होंने कहा था कि पूंजीपतियों का अपना दायित्व, तो वो कहते हैं कि हम पूंजीपतियों को आदेश नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आदेश देने में हिंसा होती है। वो कहते हैं कि हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विरोध नहीं करें पूंजीपतियों को, लेकिन उनको चाहिए कि वो अपने हृदय में परिवर्तन लाएं, और खुद को जो वो प्रॉपर्टी है उसका मालिक नहीं समझे। अब आप समझिए कि आप अडानी से कह रहे हैं कि अपने प्रॉपर्टी का मालिक अपने आप को ना समझे, मतलब मजाक लग रहा है, लेकिन गांधी के युग में संभव था। और वो कहते हैं कि अपने आप को सिर्फ ट्रस्टी समझे। और आप देखिए तो टाटा का जो मॉडल वो काफी हद तक इसी के जैसा है, बिरला का मॉडल काफी ऐसा है। इसीलिए टाटा और बिरला आज इतनी सारी कंपनियों के इतना सारा वेल्थ का मालिक होने के बावजूद भी
वो भारत के नंबर 1 अमीर नहीं है, जबकि अडानी उनके मुकाबले बहुत नए हैं, लेकिन अडानी जो है वो नंबर 1 चले जाते। क्यों? क्योंकि अडानी उस ट्रस्टीशिप थ्योरी में बिलीव नहीं करते। अडानी और लाओ मुझको और चाहिए और चाहिए। आप अडानी का पेट देखिए, अडानी का चेहरा देखिए कितना बड़ा है, लगता है कि सब डकार मार जाएगा। वहीं पर आप टाटा को देखिए, आपको वो अंतर नजर आ जाएगा। तो ये कहते हैं कि आप अपना जो है हृदय परिवर्तन करिए, और जो आपके पास वेल्थ है आप उसके मालिक नहीं, आप सिर्फ उसका ट्रस्टी अपने आप को समझिए, जैसे कि एक मैनेजर टाइप का समझिए, और जितनी आपकी जरूरत है उतना आप उपभोग करिए, और जरूरत भर, लालच भर नहीं, जरूरत भर का उपभोग करने के बाद शेष जो धन है वो समाज के वंचित वर्गों के कल्याण में लगा दीजिए। इसी को जो है मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के समय में जब ये लाया गया था CSR, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो एग्जैक्टली नहीं लाया गया था, लेकिन इस तरफ बढ़ाने की कोशिश की गई थी। जब CSR में ये कहा गया था कि आपके पास जो टोटल आपका 3 सालों का या 3 इयर्स का जो आपका टोटल प्रॉफिट होगा, उसका 2% आप जो है समाज कल्याण में लगाएंगे। और उसको उन्होंने कहा था कि ना सिर्फ पैसा लगाएंगे बल्कि आप अपनी मैनेजमेंट की जो क्वालिटीज हैं उसका भी प्रयोग करेंगे। तो ये CSR था। हालांकि इसके बाद 2013 में मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस CSR को 2% से बढ़ा करके 5% कर देना चाहिए, और इसके बाद जितने उद्योगपति थे उन्होंने कहा कि अरे बाबा ये क्या कर रहा है, ये 5% कर देगा, नहीं चलो इसको हरा दो, इसको हरा दो, इसको हरा दो। उसके बाद बड़े पैमाने पर मीडिया खरीदी गई, बड़े 600 से ज़्यादा जो है वेबसाइट्स को अकेले जो है अंबानी कंट्रोल करते हैं। न्यूज़ 18 का पूरा जो चैनल है उसको जो है अंबानी कंट्रोल करते हैं, अडानी कंट्रोल करते हैं। NDTV के खिलाफ में आवाज़ उठा रहा था तो NDTV को भी खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, सबको खरीद लो। नहीं खरीदता है कोई तो उसे लात मार करके बाहर निकाल दो। लेकिन पूरा का पूरा मीडिया पर कंट्रोल बनाया उद्योगपतियों ने। कहा कि ये 5% हमसे लेकर के तो गरीबों में दे देगा, और गरीब ही नहीं रहेंगे तो फिर हमारे लिए सस्ता मजदूर कहां से आएगा, ये तो बहुत गड़बड़ बात कर रहा है, तो चलो कांग्रेस को हरा दो। और इसके बाद से जो है तमाम तरह के आंदोलन वगैरह आप देखते हैं कि वो देश में शुरू हो जाते हैं। ये वही समय था जब आंदोलनों का दौर शुरू होता है। तो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल द कैपिटलिस्ट विल नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर प्रॉपर्टी, बट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैपिटलिस्ट्स that they consider themselves as not the owner of their wealth but only trustees, and consume only their needs, and after collecting the tax the rest of the money should be used for the welfare of the deprived sections of the society। लेकिन जो मार्क्सवादी और तमाम लोग हैं वो गांधी के विचारों पर जो है काफ़ी जो है टॉन्ट भी करते हैं, और कहते हैं कि गांधी जी कुड नॉट अंडरस्टैंड द सुपर सेल्फिश टेंडेंसीज ऑफ द कैपिटलिस्ट। वो कहते हैं कि उद्योगपतियों से आप हृदय परिवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होने वाला है, इनको जो है मार कूट करके ही सब करो। तो जो मार्क्सिस्ट होते हैं वो कैपिटलिस्ट को मार देने में भी, उनकी हत्या कर देने में, उनका सामान लूट लेने में भी हिचकिचाते नहीं, लेकिन गांधी कहते हैं कि गलत हो जाएगा। और वो कहते हैं कि ये जो ट्रस्टी दा नहीं होना चाहिए, ट्रस्टी थ्योरी है, उसको जो है कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। तो ये गांधी जी के जो है इकोनॉमिक थॉट्स थे जो मैंने नटशेल में आपको समझाने की कोशिश की है। और गांधी के अर्थव्यवस्था के बारे में भी आप देखिए, जो इस पर मैंने आप लोगों को सिंपली बात किया है। और फिर हम लोग जो है गांधी जी पर जो है आगे चर्चा करेंगे, और अगले चरण में हम गांधी जी के सामाजिक विचारों को लेंगे। तो वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट और लाइक्स में बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अधिक से अधिक अगर आपको लगता है कि मैं सही दिशा में एफर्ट कर रहा हूँ तो प्लीज़ दोस्तों इसको जो है अधिक से अधिक शेयर करिए, लोगों को बोलिए कि इस चैनल के साथ जुड़ें, ताकि मैं आप लोग के लिए और बेहतर चीज़ें लेकर के आ सकूं। अभी तक के लिए बस इतना ही। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। आप जिंदा